व्यास जी ने जन्मेजय से ये कहा कि इससे अच्छा ये है कि मानसिक यज्ञ करो। मानसिक यज्ञ का मतलब देवी जी के मंत्र का जप। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाए तो मन से पूजा करो। नहा धोकर पवित्र होकर के बैठे भगवती का ध्यान करो और ध्यान करके उस ध्यान में ही भगवती से कहो, भगवती ये आपके लिए आसन है, इस पर आप विराजिए। आवाहन हो गया। आंख बंद करके प्रेम से बैठो, भगवती का स्मरण करो, मंत्र जप करो। भगवती का मंत्र हमने आपको बता ही दिया, यही मंत्र है। एक अक्षर, कोई एक अक्षर भी अगर आप बोले, श्रद्धा होनी चाहिए बस। मेरे शास्त्र ये कहता है कि ना मंत्रम अक्षरम किंचित, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। आपको विश्वास होना चाहिए। जैसे कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जो शंकर न हो। का पूजन व्रत, सड़क के किनारे बड़ी अच्छी बटिया दिखाई पड़ी रखी नहीं और पूजा होने लगी दूसरे दिन से। न आवाहन, न पूजन, न विसर्जन, न स्थापना। शंकर जी तैयार, शंकर जी वहीं पूजा ले रहे हैं। काम मानसिक करो। जो आप जैसे अब भगवती को बैठने के लिए सिंहासन अगर आपको देना है तो किसकी हिम्मत है जो भगवती के लिए सिंहासन बनवाए सकते हैं? तो मानसिक तो दे ही सकते हो। मानसिक सिंहासन दो। भगवती माता आप इस पर बैठे हैं, मानसिक फूल चढ़ाओ, सब मानसिक पूजा करो। सब कुछ करो मानसिक, जितना शक्ति है पर श्रद्धा होनी चाहिए। उस समय फिर और कुछ न सोचो। पूजा पर बैठे तो फिर पूजा पर बैठे हैं। अगर 1 घंटे का समय है, 5 मिनट का समय है तो वो 5 मिनट पूरा दो। पर बापू ये नहीं कहते कि हमें 24 घंटा चाहिए ना। तुम्हें अगर 5 मिनट में है तो 24 घंटे में 5 मिनट दो, लेकिन एकाग्र। हमारे शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सुबह उठ के एक संकल्प कर लो। क्या? आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राण शरीरम गृहम। भगवती माता जी, ये आपका मंदिर है। आत्मा त्वं, आत्मा रूप से इसमें आप ही रह रही हो। आत्मा त्वं, वैसे शंकर जी की प्रार्थना का मंत्र है। भगवान शंकर जी से हम कह रहे हैं कि आत्मा तुम ही आत्मा हो, आत्मा के रूप में अंदर बैठे हो। और गिरिजा मति, भगवती गिरिजा जो है ये बुद्धि है। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा, ये प्राण जो है, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये आपके ही नौकर हैं, सहचर हैं, साथ रहने वाले हैं। और शरीरम गृहम, ये शरीर आपका ही घर है, आपका ही मंदिर है। और अंत में कहा है कि यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। महाराज यही कबीरदास जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ जाऊं सोई पई कर्मा, और जोई जोई करूं तो पूजा। और खुले नयन
हंसी हंसी पहचानो और जानो धर्म न दूजा, साधो सहज समाधि बने। ये पद है कबीरदास जी का, ये सहज समाधि है। महाराज ये मंदिर आपका है, इसमें आत्मा रूपी आप विराजमान हैं, बुद्धि रूपी माता विराजमान हैं, इंद्रियां जो हैं इनकी शक्ति जो है, और जो भी प्राण इत्यादि प्राण की शक्ति है, ये सब आपके सहचर हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं। और फिर इससे जो कुछ हो रहा है वो आपकी ही पूजा हो रही है। हम कुछ भी करते हो, दिन भर में जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी पूजा ही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, कोई जरूरी नहीं हम इलाहाबाद जाएं या बद्रीनाथ जाएं, जो भी कर रहे ध्यान अगर परमात्मा में लगा है। कल भी मैंने कहा था परमात्मा केवल मन मांग रहा है, वो शरीर नहीं मांगता। केवल मन उसे दे दो, दुनिया तुम्हारा मन नहीं चाहती। तुम चाहे जितने मन से बात करो, और दुनिया की अगर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारा मन कोई नहीं देखता तुम कितने भले आदमी हो ना। लड़का को अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए, वहाँ मन नहीं काम करेगा, वहाँ धन काम करेगा। धन हो तो देव। अब परमात्मा कहता धन की जरूरत नहीं तो मन देव। ध्यान मेरा रखो और काम सब दुनिया के करो। मन परमात्मा को देना यही भक्ति है। सुन लो थोड़ी सी, मन परमात्मा को दे देना ये भक्ति है, और ये शरीर संसार को दे देना ये कर्म योग है। दूसरे से सेवा न लो, इस शरीर से बल पड़े दूसरे की सेवा करो, ये दूसरा मार्ग है। इससे भी परमात्मा मिलेंगे। ये शरीर तुम्हें आराम करने के लिए नहीं मिला है, शरीर मिला इसलिए है कि हमेशा सामने वाले की सेवा करो। यही तपस्या है, यही साधना है, यही कर्म योग कहलाता है। भक्ति योग ये कि हमने मन परमात्मा को दे दिया, ये भक्ति योग है। मन परमात्मा को दे दिया, जैसे आप रखेंगे वैसे रहेंगे। अब तीसरा एक मार्ग ज्ञान योग और कहा जाता है। ज्ञान योग जब भक्ति बढ़ जाती है, इतनी भक्ति हो जाती है जहाँ पर दो रहते ही नहीं, अंतर समाप्त। जो हम हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही हम है। ये जिस दिन स्थिति समाप्त हो जाएगी, ये सब मूर्तियां अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगी, ये दिखाई पड़ेगी सब में वही बैठा है। परमात्मा ही इतने स्वरूप में मेरे समक्ष बैठा है, ये ज्ञान योग है। ये तीन ही मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के। अब ये अपने हिसाब से छांट लो कौन सा अच्छा पड़ेगा। घर में रहते हो काम सब करने पड़ेंगे, दुनिया में हम सब लोग आए हैं। केवल मन में ये सोच लो कि हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। लड़के के लिए नहीं कर रहे, पत्नी के लिए नहीं कर रहे, इसमें सब में परमात्मा है, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बात करता हूँ, सब वही काम करो जो आप करते हो, कुछ भी बदलना नहीं है। केवल भाव ये कर लो कि इन सब मूर्तियों में वही बैठा है, हम उसी की सेवा कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। वो जनक जी ने जो कल अपने आपके सामने रखी थी बात, यही तो उन्होंने कहा कि भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में भागने की तपस्या करने की जरूरत थोड़ी है। जहाँ परमात्मा ने बिठा दिया है वहीं रहो,
बंधन तो तब होता है जब तुम्हें बहम घुस जाए कि हम बंधे हैं। तुम बंधे ही नहीं कहीं, बहम निकाल लो, बस खत्म, तुम मुक्त हो, तुम्हें कोई बांधने वाला नहीं। तो ये स्थिति बताई। महाराज जी ने कहा कि न हो सके तो चिंतन करो परमात्मा का बैठ कर साधन। अरे लौकिक साधन में भी मुझे याद आती, विष्णु पुराण में आया है, जब पितरों के लिए हम नहीं करते हैं कुंवर के महीने में, पितर पक्ष में, वहां उन्होंने साधन बताया कि पितरों के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। और अंत में वहां भी उन्होंने यही कह दिया कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पितृपक्ष में पितरों के लिए तुम अगर कुछ दान देना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, पहले तो ब्राह्मण भोजन कराओ। ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, नहीं सामर्थ्य है, खुरपी लो, घास लाओ और गाय को खिलाओ। पितरों के नाम से एक मुट्ठी तिल दान कर दो, अन्न दान कर दो, कुछ ना हो तो गाय के लिए घास खिलाओ। और यहाँ तक अंतिम बात ये कही कि शरीर में भी ताकत नहीं, घास भी नहीं छील सकते, तो आखिरी उपाय बताया। आप सोचें कि पूजा का इससे ज्यादा और क्या बताएं। कहा घर से बाहर निकल जाओ, अगर धन भी नहीं, शरीर भी नहीं काम देता, घर से बाहर निकल जाओ, हार में जाकर के कहीं एकांत स्थल में खड़े हो, भगवान सूर्य के सामने, दोनों हाथ भगवान सूर्य के सामने हवा में ऐसे फैला दो, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, न धन है, न शरीर में बल है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम आज खाली हाथ हैं, आपके समक्ष हम अपना अर्पण कर रहे, महाराज हमारे इतने हम कर सकते हैं, हम आपके हाथ जोड़ रहे, प्रणाम स्वीकार करें, और हमारी अब कोई गति नहीं है महाराज, यही हम आपके लिए कर सकते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं पितर और देवता इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। करो तो यही श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, भाव हो जाए। और भाव अगर नहीं है तो बाजार में जो है सब्जी भी नहीं मिल पाओ थे, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। भाव शुद्ध रखो। का हमारे एक शायद तुलसीदास जी ने लिखा है कि का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साच। परमात्मा सब भाषाएं समझता है, जरूरी नहीं कि पंडित जी बैठ के संस्कृत मंत्र बोल रहे, वेद मंत्र बोल रहे ना। जो भाषा आप जानते हैं वही, उसी भाषा में आप बात करो। का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साच। और काम जो आवई कामरी, और कालई करिए दुमाच। दुमाच कहते हैं दुशाला, जिसे कहते हैं ना, बढ़िया साल दुशाला का जब काली कमरी अपनी सर्दी बचाए दे तो उस दुशाला को हम क्या करें। वेद मंत्र की क्या जरूरत है, परमात्मा से सीधे बात करें, जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा में बात करें और उसी में करें। एकांत में बैठे हो, कोई वेद मंत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन वही है ना कि जब भाव चाहिए। एक भक्ति ने लिखा था, ब्रूषे गोधन होम कृते। भगवान कहाँ ग्वाल वालों के बीच में रहते हैं। ब्रूषे
गोधन हुंकृते, गैया हुंकार के भाग खड़ी होती हैं और आप उनकी भाषा समझते हैं। अब बड़ी बड़ी यज्ञ में पंडित लोग, बाबा लोग और सब लोग इतने लंबे लंबे मंत्र, वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां आप नहीं जाते, जानवरों के बीच में चले जाते हैं। केवल बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं बैठ के, वहां आप नहीं जाते, आदर करके बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, महाराज जी आओ, विराजो, सिंहासन बैठो, वहां आप नहीं जाते। और एक वो गोपी है जमुना किनारे बैठी है, लाला वो चप्पल उठाए के लाओ, और लाला चप्पल उठा के सिर पे रख के लेके आते हैं। दास्यम गोकुल पुंचली सुकुरुते, गोकुल में रहने वाली गोपियों के तुम नौकर बने घूमते हो। वो कहती हैं नाचो तो नाचते हो, वो कहेंगे चप्पल उठा के लाओ तो सिर पे रख के लाते हैं। स्वाम्यम न जानता तुम, और वो जो तपस्या कर रहे हैं बैठे, उनकी बात आप नहीं सुनते। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपके मन के, आप जो भी भाषा जानते हैं, भाव चाहिए। गोपियों में भाव ही तो है, और क्या है जो उनके आंगन में वो आकर के खेल रहा है, घर बैठे दर्शन दे रहा है। भाव चाहिए, तो भाव सुनने का तरीका ये है, भाव सुन करके उनका ध्यान करो। व्यास जी ने बताया, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा कि मानसिक पूजा कैसे हो। तो व्यास जी बता रहे हैं, एक तरीका तो ये बता दिया, कौन से मंत्र का जप हो। एक मंत्र पहले बता दिया, ओम ऐंग नमः, एकाक्षरी मंत्र है। दूसरा आया माया बीज, हिरिंग, महाराज जी ने हिरिंग मंत्र, ऐंग हिरिंग क्लीं, तीन अक्षर, तो हिरिंग माया मंत्र, माया बीज कहा जाता है। इसके लिए बताया गया है इसका जप करो, तो इससे भी सिद्ध होगा सब कार्य। का महाराज किसने किया, का जाने कितने लोगों ने किया। हिरिंग मंत्र का जप करने से बहुत से लोगों का ये हुआ है। यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया कि जन्मेजय तुम भी यही करो, और इससे ही तुम्हारे पिता की सदगति हो जाएगी। कथा तो हम सुना ही रहे हैं, इस मंत्र का जप भी करो। इसके महात्म्य के संबंध में कोई विशेष यहाँ पर न देकर के केवल यही बताया मानसिक पूजा करो, तो उसमें इसी मंत्र का जप है। रिंग लक्ष्मी जी का है, महालक्ष्मी, इसका करो। और फिर दूसरा बता करके कि लक्ष्मी जी की कृपा से हर कार्य आपका पूर्ण हो। फिर तीसरे की बात आती है काम बीज क्लीं मंत्र का। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्याचरितमुत्तमम्। तीसरे मंत्र के महात्म्य में क्लीं शब्द जो है, क्लीं अक्षर जो है, ओम क्लीं नमः, इसके बारे में बताते हैं, इसका महात्म्य बताते हैं कि राजन इसमें भी एक घटना हुई थी
और ये भी वहीं की घटना बताते हैं। कौशल देश में अवधपुरी के लोग बड़े पुण्यवान रहे, तभी परमात्मा भगवान वहां आए हैं। वहां एक राजा थे, सूर्यवंश के राजा। उनका नाम था ध्रुव संधि। अयोध्या के राजा, सूर्यवंशी राजा, उनका नाम था ध्रुव संधि। ध्रुव संधि राजा जो थे, इतने अच्छे राजा थे कि उनके राज्य में न चोरा, पिसुना, धूर्ता, उनके राज्य में चोर नहीं थे। कोई धूर्त कहते हैं चालाक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे से चालाकी करे। पिसुना, कोई किसी की बुराई नहीं करता था। दंभा कृतघ्ना मूर्खाच, कोई दंभी पाखंडी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था। इतनी अच्छी रानी थी। इन राजा की पत्नी दो थी, दो रानी थी। एक का नाम था मनोरमा और एक का नाम था लीलावती। तो जो मनोरमा जिसका नाम था, उसके एक पुत्र था जिसका नाम था सुदर्शन, और दूसरी लीलावती नाम की पत्नी है, उसका पुत्र था शत्रुजित। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, इन दोनों बच्चों में थोड़ा सा अंतर था। एक ही महीने के दोनों थे, जो कि 10-5 दिन का आगे पीछे का हो। ये दोनों बालक, इनका जन्म एक ही महीने में हुआ था, यानी बराबर उम्र के लगे। राजा के पुत्र थे, दोनों को बराबर भी पालन पोषण होता था। एक बार की घटना हुई है कि राजा कहीं गए थे, जंगल के निकले, किसी जंगली जानवर ने राजा को मार दिया। खोज हुई, बहुत खोज की गई। जब राजा को नहीं मिले तो वही, जैसे मैंने प्रसेनजित का बताया था, एक जगह काफी समय के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में, वो हड्डियां मिली, घोड़े की भी और राजा की भी। लोगों ने कहा कि राजा को किसी ने मार डाला। अब बालक अनाथ हो गए। इधर वो जो कुछ मिला वो सब ला करके मंत्रियों ने, और चूंकि यहाँ अयोध्या की बात है तो यहाँ पुरोहित वशिष्ठ जी रहे। वशिष्ठ जी ने व्यवस्था कराई और अंतिम संस्कार वो हड्डी जो भी मिली है उनसे राजा का कराया गया। बात ये चल रही थी कि बड़ी रानी है मनोरमा, और इसका ये पुत्र भी बड़ा है, जो भी 10-5 दिन बड़ा हो, इसको राजा बनाया जाए। बालक है, फिर भी राजा तो घोषित किया जाएगा। काम तो मंत्री और सब चलाएंगे, लेकिन प्रजा जान ले कि राजा है, इसलिए यहाँ पर ये मंत्रणा हुई कि ये राजा बनाया जाए, सुदर्शन को राजा घोषित कर दिया जाए। दैवगति ये कि यह जब अंतिम संस्कार कराया गया तो दूसरी रानी जो लीलावती थी, उसके पिताजी भी आए थे। बस ससुराल तमाशा यहीं से शुरू हो जाता है। ससुराल वालों ने जहाँ नाती के यहाँ या दामाद के यहाँ हस्तक्षेप शुरू किया, आग न लगती हो तो लगेगी। वैसे तो सब निपटाएंगे, अपना निपटा ही देते हैं। तो
पिताजी आए थे लीलावती रानी के, उन्होंने कह दिया कि नहीं, राजा बनेगा तो हमारा नाते ही बनेगा। वो बेचारी कमजोर पड़ती थी, उसके यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, ये ताकतवर थे। इन्होंने कहा कि युधाजित नाम है, इन्होंने कहा कि राजा जो बनेगा वो हमारे पुत्री का जो पुत्र है जिसका नाम है शत्रुजित, यही बनेगा। ये सब बात चल रही थी, तब तक रानी मनोरमा के पिता भी आ गए। इनका कुछ दूर पड़ता था, ये कलिंग के थे, उधर से वीरसेन नाम था, ये भी उधर से आ गए। अब जब ये आ गए, बात यहाँ पर ये छिड़ी, अब भाई उसको अपने का लगेगा, बस इतने में झगड़ा हो गया। राजा वीरसेन मनोरमा के पिता हैं, वो कहते हैं कि बड़ा ये है, इसलिए हमारा जो नाती है ये राजा बनना चाहिए, कायदे की बात है, लेकिन ताकत तो उनकी ज्यादा है युधाजित की। वो कहते हैं कि नहीं, राजा बनेगा तो हमारा नाती बनेगा शत्रुजित। दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई युद्ध हो गया। ना 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 ना, हुआ ये कि महाराज वीरसेन मारे गए, जो मनोरमा बड़ी रानी के पिता थे ये मारे गए, और वो छोटी रानी के पिता वो जीत गए, वो ताकत में ज्यादा पड़ गए। अब क्या हुआ, जब ये वीरसेन मारे गए, अब रानी घबराई मनोरमा कि पता नहीं, अब जब दुश्मनी पाले ली है, पिता को मार दिया तो हमारे लड़के को भी ये मार सकता है, और हम तो किस गिनती में हैं। तो लड़का बचाओ किसी तरीके से, पुत्र बचाओ, प्राण बचाओ यहाँ से। किम करोमि वो गच्छामि, रानी रोती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पिता में निहतोरने, वैसे मायके चले जाते, पिता के घर चले जाते, और पिता तो यहीं मारे गए, अब किस बल से जाए, या तो आप घर या बाप घर, बिटिया के लिए दो ही स्थान है, कहाँ जाए, पिता तो यहीं मारे गए। पति पहले मर चुके, बच्चे बचाए केवल पुत्र, ये भी छोटा है। और जिसके मन में लोभ आ जाए, रानी विचार करती है, जिसे पूरी राज्य चाहिए, भाई ठीक है, हम दो रानियां, दोनों के दो पुत्र हैं, तुम्हें लेना ही था तो आधा आधा कर लेते। तुमने कहा कि नहीं, हमारा ही नाती, यानी तुम पूरे सिंहासन के अधिकारी बनना चाहते हो। लोभ आ गया तो लोभ पाप कर मूल, फिर लोभ जिसको आ जाए, फिर वो आदमी हत्या और पाप कुछ नहीं देखता है। मनोरमा ने विचार किया कि प्राण बचेंगे नहीं, ये मार डालेगा लड़के को भी, तो किसी प्रकार से माता और पुत्र ये दोनों निकल करके महल से निकल गए प्राण बचा के। उधर वो लीलावती का पिता, वो उसने कहा चलो लड़ाई से निकले, घर चलो। इधर ये मनोरमा अपने बच्चे को लेकर के निकल गई। अब तो मैदान साफ, अब तो कोई विरोधी रहा नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं, वो चली गई। तो कोई न मंत्री कह सकता है, न वशिष्ठ जी कह सकते हैं कि ऐसे ही होगा। जो कोई है नहीं तो उनका हमारा नाते बचाओ। इसको राजा उन्होंने घोषित कर दिया, करवा दिया। रानी मनोरमा भटकते भटकते चित्रकूट नहर से भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गई।
जाकर के महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, महाराज अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। पता नहीं किसी ने बता दिया हो तो कहो पीछे ही आता हो हमको मार डालने के लिए। दुश्मन है तुम, जब दुश्मनी उसने बना ली और उसे राज्य पूरी चाहिए तो राजा के लिए क्या है, घर में मार डालता, घर से नहीं तो यहाँ मार डालता, पीछे आता होगा महाराज। भरद्वाज जी ने कहा नहीं बेटा तुम रुको। निर्भया बस कल्याणी, हे कल्याणी, हे रानी, तुम निर्भय होकर के रहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं, हम हैं, जो कुछ होगा हम देख लेंगे, तुम अपने पुत्र की रक्षा करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय रानी मनोरमा वहां रहने लगी। वो राजा पीछा करते हुआ आया, युधाजी तो यहाँ तक आया, वो आश्रम तक, और आकर के आश्रम पूरा घेर लिया महाराज का, सेना साथ में है। भरद्वाज जी का आश्रम घेर लिया। मनोरमा जो रानी आश्रम में रहती है वो एकदम रोती हुई भरद्वाज जी के पैर में गिरी, महाराज अब क्या होगा, इतनी बड़ी सेना और आपके आश्रम भी घेर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे, आपने तो कह दिया यहाँ रुको। तो ये जो कहा बहुत बड़ी बात कही उस रानी ने, कि महाराज विश्वास जहां भी किया जाए कभी कभी ही अनुकूल पड़ता है, नहीं धोखा ही होता है, हमें तो ये लगता है। कहा कैसे, कहा द्रौपदी ने जयद्रथ पर विश्वास कर लिया, दुर्योधन का वही है, तो द्रौपदी का भी रिश्ते से ननद का पति है, और जब उसका विश्वास कर लिया, वनवास में थे और वो वन में आया, रिश्तेदार होने के कारण, ननद का पति होने के कारण सेवा की, खुशामद की, तब उसने धोखा करने की कोशिश की। रानी कहती है कि महाराज अब बड़ी बात क्या कहें, राजा बलि ने भगवान पर विश्वास कर लिया। रानी कह रही है कि विश्वास से हमें लगता है, और महाराज वैसे ही हमने आप पर विश्वास कर लिया। राजा बलि ने भगवान पर विश्वास किया दान देने की बात कह के, और क्या हुआ, बलि के साथ में धोखा हो गया। इस पर भरतहर जी ने लिखा है अपने नीति में कि दाता बलि ही याचक को मुरारी, राजा बलि दान दे रहे हैं और सबसे अच्छा कार्य दान देना माना गया है। दाता बलि ही याचक को, मांगने वाला कौन है, मुरारी भगवान विष्णु। दानम मही, संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। दानम मही विप्रमुखाच मध्य, ब्राह्मणों के बीच में दान किया, मंत्र सहित दान किया। तो महाराज कोई गलत काम नहीं किया, दान सबसे बढ़िया चीज, और उसमें भी भूमि दान की और संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी, अपने सब राज्य दान कर दी। और फल क्या मिला, फल क्या मिला,
दानम मही विप्रमुखाच मध्य और फलम च फल ये मिला फिर भी बांधे गए। महाराज जी बांधे गए, जमीन पर डाले। का भगवान पर भरोसा किया, पुण्य कार्य कर रहे और दान भी उन्हीं को दे रहे और विधिवत कर रहे। का किसका विश्वास करें महाराज? विश्वास में तो बलि के साथ में ये हो गया, भगवान ने कर दिया। ये तो सब राज्य हड़पने के लिए खड़ा है, ये तो प्राण भी ले जाएगा। भगवान ने प्राण तब भी छोड़ दिए। भरद्वाज जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, हम हैं। जब हमने कह दिया कि हम हैं तो जब तक हम हैं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और महाराज जी वैसे ही बाहर निकलते हैं आश्रम के बाद। राजा युधाजित खड़ा है। राजन कैसे आना हुआ? राजा कहता है कि हमारा दुश्मन यहाँ आया है, महाराज उसको छोड़ दो। मुने मुंच हठम सौम्यम विसर्जय मनोरमा। कहा मनोरमा रानी जो आई है उसको छोड़ो महाराज, यहाँ से निकालो। तो जैसे ही ये कहा और फिर धमकी देता है, न च यास्यामि अहं मुक्त्वा नेष्याम अद्य बलात् पुनः। महाराज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आश्रम में घुसेंगे, बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। भरद्वाज जी आश्रम के दरवाजे पर खड़े कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें पता है हिम्मत अंदर घुसने की? अगर हिम्मत है तो घुस के दिखाओ। नयस्व यदि शक्ति से, राजन तुम अपने को अगर ताकत वाला समझते हो तो ले जाओ। है हिम्मत तो घुसो आश्रम के अंदर, हम देखते हैं तुम्हारी कितनी ताकत है। का तुम्हें पता नहीं है ये हमारा आश्रम है। विश्वामित्र सरीखे वशिष्ठ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा? जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी वशिष्ठ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो भी राजा थे और जबरदस्ती घुस के गाय खोलने के लिए थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो हम देखते हैं तुम्हारी कितनी शक्ति है। घोटो आश्रम में जो ये कहा, अब राजा घबरा गया। वो मंत्री साथ में थे, अब वो पूछते क्या करें भैया? राजा है तो अकेले ही आदमी। राजा कहे कि घुसो और सेना कहते हैं नहीं घुसे तो का। तो मंत्री की तरफ देख रहे कि हम चले अगर आगे तो तुम हमारे पीछे आओगे कि नहीं आओगे? तो मंत्री ने छोड़ पहले ही से लाए तो महाराज हम नहीं घुसे, आपकी इच्छा हो तो घुसो। जब अगले ने कह दिया कि विश्वामित्र की क्या स्थिति हुई थी, महाराज हमारी हिम्मत नहीं है दंड लेने की, आप घुसो। वैसे नीति तो ये कहती है कि रिपु अल्पोपिनोपेक्षा, दुश्मन हो या आग की चिंगारी हो, चाहे जितनी छोटी से छोटी हो छोड़ना नहीं चाहिए। राजनीति तो ये कहती है। लेकिन मंत्री कहता है अब वो चिंगारी नहीं है महाराज, ये पूरी अग्नि खड़ी है सामने। भरद्वाज जी का सामना कौन करेगा? इनके आश्रम में घुसने का मतलब है इन महर्षि से इनसे दुश्मनी लेना। और महाराज मेरी हिम्मत नहीं है। आग से एक घर जलता है,
सांप एक आदमी को काटेगा एक बार में, और अगर ब्राह्मण या ऋषि नाराज हो गया तो महाराज न हम बचेंगे न राज्य बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए भलाई इसी में है महाराज, लौट चलो, राज्य तो तुम्हें मिल ही गई है, इसमें क्या है, अपन नाती को बिठाओ सिंहासन पर, इनसे क्यों दुश्मनी लेने आए। साहसम नहीं कर्तव्यम श्रुतम राजन मुनेर्वचः। जो मुनि ने भरद्वाज जी ने कहा है, तुमने भाषा नहीं सुनी, उन्होंने कहा है कि विश्वामित्र वशिष्ठ का जैसे नहीं बिगाड़ पाए तुम भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे राजन, विचार कर लो। और अच्छाई इसी में है कि बस वापस चलो। मंत्री के समझाने पर राजा वापस आ गया। पालन पोषण मनोरमा वहां भरद्वाज जी के आश्रम में करने लगी। बच्चे थे, बच्चा ये भी है मनोरमा का जो लड़का सुदर्शन है, और आश्रम में और ऋषियों मुनियों के भी बच्चे थे, सब खेलते थे। तो बच्चे हैं, खेलने में जो भी बातें होती थी, किसी बच्चे के मुंह से एक शब्द निकल गया, क्लीब है। कोई बात हुई होगी, क्षत्रिय बच्चे वहां ब्राह्मणों के भी हैं, सब हैं, तो किसी ने समझा होगा ये बच्चा क्षत्रिय है, राजा का पुत्र है और रानी है। तो होता है बच्चों को, से कभी ऐसे क्लीव कह दिया उसने। क्लीव में संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है क्लीव। वह जब लगता आ गया तो इसका अर्थ होता है नपुंसक, जिसको कहते हैं अरे आदमी तुम कहो, तुम सब फलाने नहीं क्या, इस तरीके जो बात कह देते हैं। क्लीव शब्द का अर्थ नपुंसक का होता है, यानी तुम अगर मर्द होते तो तुम्हें मुकाबला करते, वैसे भाग जाए मैदान छोड़ के। बच्चा तो बच्चा क्या जाने। तो वो छोटा बच्चा था, तो वो क्लीब 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 वही रखने लगा, और रखने से हुआ ये कि वाह गया भूल, क्ली 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 क्लीम होने लगा, और देवी का मंत्र शुरू हो गया, क्लीम 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 क्लीम, मंत्र का जप। बच्चा तो बच्चा, दिमाग पर चढ़ गई। बच्चा कभी कभी कोई ऐसी बात लिखता, वो गाली सीख के आओ तो बेमतलब ही गाली देने लगाते। तो ऐसे उसका बच्चा तो बच्चा, वो क्लीम जप उसका शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। 11 वर्ष का बच्चा हुआ, माता भरद्वाज जी ने इसका विधिवत यज्ञोपवीत कराया, जनेऊ कराया। देखो जनेऊ का अधिकार तीनों वर्णों का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत कराया गया, गायत्री दी गई, इसका जप वो चलता था। और भरद्वाज जी धनुर्वेद के परशुराम जैसे हैं, वैसे ही भरद्वाज जी भी हैं। धनुर्वेद में परशुराम से कम नहीं है। महाराज जी ने शिक्षा प्रारंभ की, क्षत्रिय बालक है तो शास्त्र भी पढ़ाया और शस्त्र भी पढ़ाया। शस्त्र दीक्षा भी दी, धनुर्वेद दिया, और इसके प्रभाव से अभ्यस्ता सकला विद्या, संपूर्ण विद्याएं जो एक राजा के लिए चाहिए, महाराज जी ने सब इसको दी। कहते हैं कि बालक का चित्र वैसे भी एकाग्र होता है, उसके दिमाग में कुछ होता नहीं। इतना एकाग्र था कि एक दिन इस बालक को नदी के किनारे सुदर्शन को भगवती ने दर्शन दे दिए, इस जप के पर। वैष्णवी गरुड़ासना रक्तांबरम, रक्त वर्ण, रक्त सर्वांग भूषणम, लाल रंग का वस्त्र पहने भगवती,
देवी का साक्षात्कार हुआ। इस बालक ने जैसा समझा था वैसे पूजन किया। भगवती ने कृपा की। आज भगवती ने धनुष, बाण और तरकस इस बालक को दिए अपने तरफ से आशीर्वाद रूप में। यहां ये घटना हुई। बालक सुंदर था, शिक्षा प्राप्त हुई 11 साल से जनेऊ होकर। उसके बाद में जो कम से कम समय शिक्षा का होता था प्राचीन काल में 12 साल। पूर्ण शिक्षा जब हुई, बालक सुंदर था, 11 साल की उम्र में जनेऊ, 12 साल में शिक्षा, अब तो 23-24 साल का बालक हो गया। सुंदरता की और विद्या की इतनी प्रसिद्धि हुई कि काशी के एक राजा थे, काशी राज, उनकी एक पुत्री थी। वो स्वयंवर करना चाहते थे, पुत्री के लिए विवाह विचार कर रहे थे। उस लड़की ने इस राजकुमार के विषय में सुना कि अयोध्या के राजा थे, उनका एक पुत्र है और बहुत सुंदर है, भरद्वाज जी के आश्रम में रहता है, संपूर्ण विद्याएं भी उसने प्राप्त करनी है। देखो, जहिकर मन सम क्या है, जहिकर मन रम जाए सन ते ही सन का। फिर वो ये नहीं देखता कि उसके पास धन नहीं है। कन्या वरयते रूपम, शादी ब्याह के संबंध में भी ध्यान आ गई बात तो बता दें। कौन क्या देखता है? कन्या वरयते रूपम, जैसे स्वयंवर में भी कन्या क्या जयमाला लेके जाएगी, क्या देख लेगी? तो वो जो विवाह करने वाली कन्या है वो सामने रूप देखती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, माता जो होती है वो पता लगाती है कि घर में कुछ है कि नहीं, हमारी बिटिया के लिए धन है कि नहीं। जो वो वहां पर मैना जी ने कहा था कि जो घर बर कुल होई अनुपा, तो वो यही है कि ये ब्याह तुता अनुरूपा घर हमारे जैसो है कि नहीं। तो माता वित्तम, माता धन देखती है कि दामाद जिसको हम बनाएंगे उसके पास धन है कि नहीं है, हमारी पुत्री को खिलाएगा। और पिता श्रुतम, और पिता क्या देखता है, समाज में बैठे हुए उठवे लायक है कि नहीं है, समाज में इज्जत है कि नहीं है। चाहे जितना धन बढ़ा हो भरा हो, और अगर समाज में इज्जत नहीं, सम्मान नहीं है, तो पिता दरवाजे पर, जो कोई दूसरा नहीं जाता तो जिसने शादी करनी है वो क्यों जाएगा दरवाजे? प्रत्येक व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए जब लड़का ढूंढता है, घर ढूंढता है, तो अपने से अच्छा ढूंढता है। तो कन्या वरयते रूपम, तुरंत कन्या क्या देख रही, वो तो रूप ही देख सकती है। रूप अच्छा है, उसको अच्छा लगा तो वो वरमाला डाल देगी। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, माता धन देखती है, पिता यश देखता है कि समाज में प्रतिष्ठा है कि नहीं। अब बांधवा कुलम इच्छन्ति, जो बंधु बांधव है वो कुल देखते हैं। कई जगह देखा होगा लोग इस उसमें रहते हैं कि हर देख तो आए लड़का, लेकिन वो तो हमारे साले के साले लगाता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार जो स्थिति
उन्होंने देखी, कहा कि बांधवा कुलम इच्छन्ति, बंधु बांधव बालक का उस वर का कुल देखते हैं, और जो बाकी लोग साथ में जाते हैं का मिष्ठान्नम इतरे जना, वो तो खाने पीने वाले होते हैं, वो तो कितने देखते हैं कि वहाँ गए थे, अच्छा खाने पीने को मिला या नहीं मिला। वो यही कहेंगे, लौट के आएंगे, अरे क्या गए वहाँ, चाय लक्की नहीं पूछी। तो मिष्ठान्नम इतरे जना, यही होता है। यहाँ उस लड़की ने इनके रूप कुल और ये सब बातें सुनी, उसने कहा कि हम विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे, सुदर्शन से ही हम विवाह करेंगे। तो इतना उसने कह दिया। पिता ने कहा भी कि हम स्वयंवर करा देंगे, जो इच्छा हो कर लो। और उस राजकुमार है तो वो राजा का लड़का, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, घर से निकाल दिया गया है। राज्य तो उसके सौतेली माँ के पुत्र को मिली है। ये भरद्वाज जी के आश्रम में रह रहा, अकेला है, कुछ नहीं, निर्धन है, अकिंचन है, अकिंचन। तो कहा उसके पास कुछ नहीं है। वो लड़की हट कर गई, नहीं विवाह करेंगी इसी से करेंगे। जो इतना कहा, अब वो तो स्वयंवर की ठाने बैठे थे काशीराज कि हम बुलाएंगे। अच्छा, वो सूचना भी कर चुके थे, इधर उधर जहाँ कुछ लोग थे तो सूचना भी कर चुके थे। वो सूचना किसी प्रकार से अयोध्या भी पहुंच गई। ये जो दूसरी रानी लीलावती है, उसके पिता के पास भी ये जो युद्ध नाम है जिसका, इसके पास सूचना पहुंच गई। ये भी अपने नाती को लेकर के शत्रुजित को पहुंच गया कि विवाह करेंगे तो हम ही करेंगे। इसने वहां विघ्न डाला जाकर के कि विवाह करेंगे तो हम इसी से करेंगे। हमारे नाती का, हमारे पुत्री का जो पुत्र है, विवाह होगा तो इसका होगा, और नहीं तो काशी नरेश आप समझ लीजिए। फिर हाँ, सेना देख रहे हैं हमारी, हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा अगर हमारे नाती के साथ में तुमने विवाह नहीं किया तो। अब स्थिति विषम बन गई, राजा क्या करें, यानी घर बैठे बिठाए दुश्मनी तैयार हो गई। कहाँ बिटिया की शादी करने का विचार था और कहाँ ये दुश्मन आकर के बैठ गया, जिससे कोई मतलब नहीं। अब राजा न तो अपनी पुत्री से कुछ कह सकते और न इससे, बलवान है वो, उसने घेर लिया काशी चारों तरफ से। राजा ये जो काशी नरेश है अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटा अब प्राण संकट में है, तुम ही बचा सकती हो, अभी भी मान जाओ। और इससे ये राजकुमार भी है, सिंहासन का अधिकारी भी है, पिता वही है, दूसरा पुत्र है उनका, तुम इससे विवाह कर लो। तब योग्य कुमारो तो, ये राजकुमार भी तुम्हारे योग्य है। जैसा पहले बता चुके हैं कि ये दोनों बालक एक ही महीने में उत्पन्न हुए थे, तो आयु भी बराबर है। वो निर्धन है, इसके पास तो पूरी राज्य है, पर वो पुत्री काशी नरेश की कहती है, अगर पिताजी आपने
मेरा विवाह उसके साथ में न किया सुदर्शन के साथ में तो हम फिर प्राण दे देंगी। हमने वरण उसका कर लिया है, इसलिए हम अब दोबारा वरण नहीं करेंगे किसी का। पति एक बार माना जाता है। जैसे ये कहा निषाद राज तब भी थे, जो राम जी के समय में थे, उनके पूर्वज रहे होंगे पुरखे, और उनका तब भी व्यवहार अयोध्यापति से था। उनको पता चला कि काशी राज की कन्या विवाह करना चाहती है, उसने हट कर दिया कि हम सुदर्शन से विवाह करेंगे। और ये जो युधाजित है कलिंग का राजा, ये काशी को घेर के बैठा है। उसने क्या किया, बढ़िया सा रथ बनवाया और रथ लेकर के उसे पता चल गया कि भरद्वाज जी के आश्रम में है, लड़का पढ़ा लिखा है और योग्यता है राजा बनने की, तो जो कमी है वो हम पूर्ति करेंगे। ये निषाद राज वहां से लेकर के 4 घोड़ों से मचा करके बड़ा सुंदर रथ बनवा करके लाया और ला करके महाराज जी के आश्रम में सुदर्शन के लिए बांध दिया। बेटा आज से तुम्हारे लिए ये रथ है। उधर महर्षि भरद्वाज जी का आशीर्वाद प्राप्त है, ये शिष्य है। और जो ऋषि मुनि वहां पर रहते थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि प्रसन्ना थे अंबिका देवी, बेटा चिंता मत करो, जब तुम्हारे ऊपर भगवती प्रसन्न हुई हैं, धनुष बाण तुम्हें भगवती ने दिया है। और आज उनकी प्रेरणा से निषाद राज तुम्हारे लिए रथ भी लेकर के आ गए। जब कार्य कोई बनता है तो सहायता फिर वैसी ही मिलती जाती है। तुलसी जत भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि बरो ताहि तहाँ ले जाए। कहा हमें सब सगुन अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। भगवती ने धनुष बाण दिया, महर्षि भरद्वाज जी ने शिक्षा दी, इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है धनुर्वेद का। और आज निषाद राज बिना कहे रथ लेकर के आया। कहा कुछ न कुछ बनना है, भगवती प्रसन्न है तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो इतना कहा, ऋषियों का आशीर्वाद मिला। देवी के भगवती के बीज मंत्र, माया बीज मंत्र जो है, उसके प्रभाव से बालक जहां भी जाता है उसका सम्मान होता है। इधर पता चल गया कि वो राजकुमारी, उसका नाम था शशिकला। शशिकला उसका नाम है और काशी नरेश का नाम है सुबाहु। सुबाहु की पुत्री है शशिकला। उसने अपनी ओर खबर भेज दी इस सुदर्शन के पास कि हम तुम्हारा वरण कर चुके हैं, हम विवाह करेंगे, तुमसे करेंगे, तुम लोग जरूर आना। राजा ने निमंत्रण नहीं दिया, पर ये निमंत्रण शशिकला की ओर से गया। राजा ने और जगह निमंत्रण दिए स्वयंवर के लिए, यहाँ उसने दिया। व्यास जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, देखो चलो देखो,
व्यास जी कह रहे हैं कि जन्मेजय स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वयंवर वो होता है, इच्छा स्वयंवर उसको कह लें आप। उदाहरण दिया है उन्होंने, जैसे नल और दमयंती का विवाह हुआ, फिर और कोई बुलाया ही नहीं गया, इच्छा स्वयंवर है। दमयंती ने कहा विवाह हम नल से करेंगे, तो केवल नल बुलाया गया। इसी प्रकार से दूसरा स्वयंवर है पण स्वयंवर। पण कहलाता है जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, जिसमें एक तरीके से कहें कि मोल भाव सौदा जैसे होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लड़की मिलेगी। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर है, अगर तुमने वो मछली की आंख में तीर मार दिया तो द्रौपदी तुम्हें मिलेगी। जिसने भी कर दिया, ये पण स्वयंवर है। यह सीता जी का स्वयंवर है कि जो धनुष पर वो जोड़ी चढ़ाएगा, सीता का विवाह उससे होगा। ये दूसरी प्रकार का है। और तीसरी प्रकार का स्वयंवर होता है जो वीरता पर आधारित होता है। वीर हो तो ले जाओ फिर, यानी जो भी वहां आया है सबको हरा करके राजाओं को और ले जा सको तो ले जाओ। ये शौर्य स्वयंवर कहलाता है, जिसमें शूरवीरता दिखानी पड़ती है। श्रीमद् भागवत में आपको याद होगा, रुक्मिणी जी ने जिस समय खबर भेजी थी, ब्राह्मण भेजा, भगवान श्री कृष्ण के पास में यही कहा था कि हमें यहाँ से ले जाना है तो महाराज वीरता दिखाने पड़ेगी। शूरवीरता की शुल्क दे करके, प्रमाण दे करके तब हमें ले जा पाओगे महाराज। इतनी हिम्मत हो तो आओ, तो हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे। अब इसमें हमें तो लगता है इसमें तो तीनों सम्मिलित हो गए। जो 3 प्रकार के स्वयंवर बताए हैं रुक्मिणी जी के में तो तीनों सम्मिलित हो गए। एक तो सीधा सीधा हो गया कि हम तुम्हें छोड़कर किसी को चाहते नहीं। दूसरा पण वाला भी हो गया कि महाराज यहाँ आओगे तो वीरता दिखानी पड़ेगी, और वीरता वाला तो हो ही गया। तो राजा सुबाहु यही इसको समझाते हैं शशिकला को कि बेटा मान जाओ। देखो यहाँ तुमने इच्छा की, अच्छा अब हम में इतनी शक्ति है नहीं। एक तो ये एक को तो मार के आए ही है। रानी मनोरमा के जो पिता थे उसको इसने, इसका लालच इसको राज्य का हो गया कि इसने ये भी नहीं सोचा कि ये तो हमारे भाई लगते हैं। लालच में फिर भाई और पिता कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये मार के आया है तो बेटा हमारी क्या दशा होगी, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो शशिकला कहती है महाराज जब 3 बातें आपने बताई हैं तो आप ये कहलवा दीजिए सबसे कि इच्छा स्वयंवर होगा, फिर हमारी मर्जी जो हम करेंगे। शशिकला कहती है पिताजी मैं इच्छा स्वयंवर करूंगी, इच्छा स्वयंवर। और पिताजी से कह दिया कि पिताजी आप चिंता मत करो, जो जगदम्बा मैया चाहेगी वही होगा, जो भगवती चाहेगी।
समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कहा आप बुलाओ माता पुत्र उन दोनों को और विधिवत कन्यादान करो, हमारा जो कुछ होगा आप अपने घर से हमारी विदाई कर दीजिए। जो होगा भगवती करेंगे, सब ठीक करेंगे, आप मेरी चिंता मत करो। क्या करें पिताजी, अब तो कोई बात बाकी नहीं रही। मनोरमा उसको बुलवाया गया। गोपनीय रूप से माता और पुत्र दोनों बुलवाए गए और यहाँ पर वाराणसी में, काशी में इन दोनों का विवाह कर दिया महाराज जी ने, सुबह उन्हें। अब आप ये समझो, व्यास जी बता रहे जन्मेजय कि जन्मेजय ये राजा युधाजीत इतना बलवान है कि इसने पूरी काशी घेर रखी है। 63 अक्षौणी सेना लेकर के ये आया। महाभारत की लड़ाई में 18 अक्षौणी दोनों तरफ से मिला के थी और ये राजा 63 अक्षौणी लेकर के सेना आया है। काशी पूरी घेर ली, किस लिए? इस बच्चे की शादी के लिए। शादी और जहाँ वो करना चाहता है वहीं इसको भी जाना है। यानी वो चाहता ये है कि किसी प्रकार का झगड़ा करना है ना, कल भी मैंने कहा था झगड़ा किया जाता है, इसे केवल झगड़ा चाहिए, कारण हो या ना हो, कारण बनाया जाता है। देहात में नहीं उन्होंने कहा भाई छूट गई, हमारे दरवाजे कैसे आए। लड़ाई करनी है तो करनी है। इधर सुदर्शन का विवाह राजा ने कर दिया। युधाजित कहता है कि चाहे इस लड़के को हमें मार डालना पड़े, यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब बच के कहाँ जाएगा, बाबा जी का आश्रम थोड़े ही है। और उनसे स्वभाव से भी खबर भेज दी कि तुम चाहे जितना कुछ भी कर लो, और अगर तुम पक्ष में खड़े होते हो तो बचोगे तुम भी नहीं। ये धमकी इनको हुई। युधाजित जो उसका शत्रुजित का नाना है, जिसके नाती को राज्य मिल गई, वो खबर भेजता है अंदर कि बलम वेदो ही विप्राणाम, ब्राह्मणों का बल जो है वेद होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, शास्त्र होता है, विद्या होती है। बलम वेदो ही विप्राणाम भूभुजाम चापजम बलम। और राजा की शक्ति उसका धनुष होता है, उसके बाहों की बाहुबल। राजा चाहे कितना छोटा बड़ा हो, कहा धन यहाँ पर नहीं, यहाँ और शास्त्र वेद काम नहीं करते हैं, यहाँ ताकत काम करती है, शक्ति काम करती है। जिसकी बाहों में बल है राज्य वो भोगेगा। बलम वेदो हि विप्राणाम भूभुजाम चापजम बलम किमन्यायम महाराज द्रवीम्यहम यादुना। स्वभाव से खबर ले दी, क्या हम गलत कह रहे हैं? बताओ, राजाओं में ताकत उसकी सेना होती है, उसका बाहुबल होता है, उसका धनुष होता है, तो सब ताकत हमारे पास है। या यूं कहें कि सब पूरी ताकत हमारे नाती के पास में है।
हमारा जो दौहित्र है, पुत्री का जो पुत्र है, इसके पास सब बल है। ये 63 अक्षौणी सेना इसी की है। घर इसी का, महल इसी का, सब कुछ इसी का। इस मनोरमा के पास में, इसके लड़के के पास में है क्या? अकेला क्या कर लेगा? क्षत्रिय का बल अपने पास होता है। ये जो सुना, सुदर्शन कहता है, उसने भी सुना। जब राजा के लिए धमकी बड़ी बात पहुंची तो सुदर्शन भी कहता है कि राजन, आप चिंता क्यों करते हैं? जब भगवती ने इतनी व्यवस्था बना दी कि 63 अक्षौणी सेना काशी को घेरे खड़ी है और फिर भी हम घर के अंदर पहुंच गए, फिर भी हमारा विवाह हो गया, तो महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? यद भावी तद वै भविता नान्यथा नृपसत्तमा। राजन, अब जो कुछ होना होगा वो होगा, आप चिंता छोड़ो, आप केवल पुत्री का विदाई करो। पुत्री का विवाह तो हो ही गया है, और लड़ाई होगी तो हम देखेंगे। क्षत्रिय हम भी हैं, क्षत्रिय वो भी है। लड़ाई होगी तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है हमेशा। दोनों कभी जीतते नहीं और दोनों कभी हारते नहीं। हम क्षत्रिय जीत जाएंगे तो आगे जाएंगे, नहीं जीत जाएंगे तो फिर होना होगा वो होगा, भगवती जाने। जय पराजय लज्जा न में। सुदर्शन कहता है हमें कोई लज्जा नहीं है, यूं तो होता है तो जीतते भी हैं हारते भी हैं, उसमें लज्जा की क्या बात है? एक हारेगा तो एक जीतेगा। अब विदाई करो। और महाराज, अगर आप सोचते मौत की जिंदगी की बात तो कौन जानता है? अगर मौत आ गई है तो हम 7 ताले के अंदर रहेंगे, तब भी नहीं बचेंगे। और मृत्यु नहीं आई है तो कोई हमें मार नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो हमारा बाल बांका कर सके, अगर मेरी मृत्यु नहीं है। न मृत्यु के न चिद भाव्या। बालक कहता है, सुदर्शन, कोई किसी को यहाँ मार नहीं सकता है। दैवाधीनम इदम सर्वम। ये सब प्रारब्ध के अधीन है। जब बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन इसका निश्चय हो जाता है कि कब उत्पन्न होगा, कब मरेगा, इसकी आयु कितनी होगी। उसे कम या अधिक कोई कर नहीं सकता। दैवाधीनम जगत सर्वम। उस प्रारब्ध के अधीन फिर सब आए। हमने पूर्व में जैसा कर्म किया होगा, अगर हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है तो हम यहाँ मरेंगे, और अगर नहीं है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना समझाया राजा। सुबह उन्हें और भी राजाओं के पास जाकर के, युधाजित के पास में जाकर के बहुत कुछ कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इधर ये बालक सुदर्शन भी कहता है कि आप चिंता छोड़ो, विदाई करो। अब लड़की इसको वो फिर समझाता है राजा कि अब क्या होगा। शशिकला वो कहती है कि महाराज, आपने हमारा विवाह कर दिया, अब आपको क्या मतलब रह गया? हम इनकी बहू हैं, आपका घर अभी मेरा नहीं है, हम अपने घर जाएंगे।
हमें याद आता है वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने कहा है राम जी से, राम जी ने जब ये कहा कि तुम माता पिता की सेवा करो, यहाँ रहो, सास ससुर की सेवा करना, इच्छा हो यहाँ रहो या अपने घर चले जाना मायके, तो वहां उन्होंने कहा है सीता जी ने कि संसार में जितने प्राणी हैं वैसे तो सब अपने भाग्य का ही खाते हैं और भाग्य का ही जो भोग होता है उनको मिलता है, लेकिन भगवान पत्नी जो है उसका भाग्य अपने पति के साथ में होता है। भर्तुर्भाग्यम तो नारी एका भुंक्ते, वहां आया है कि पत्नी जो है वो पति के भाग्य में भी हिस्सेदार हो जाती है। अपना तो वो भोगती है, वैसे पति अपना भोगता है, लेकिन भर्तुर्भाग्यम तो नारी एका भुंक्ते, पत्नी अपने पति के प्रारब्ध में भी उसके भाग्य में भी हिस्सेदार हो जाती है। इसलिए भगवान अगर आपके लिए वनवास किया गया है तो हम आपकी धर्म पत्नी हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे बिना आप अधूरे हैं, जब तक हम साथ नहीं तो आप कैसे होंगे, तो आपके लिए वनवास किया गया है तो मेरे लिए भी वनवास किया गया है, हम साथ ही चलेंगे। शशिकला कहती है कि अब मेरा भाग्य मेरे पति के साथ में है, पिताजी आप विदाई करो। अब क्या कहे, राजा ने सोच लिया, अंतिम बात ये, अब परमात्मा की जो इच्छा है, भगवती की जो इच्छा है, होगा तो होगा। अगर हमें दुख पाना बदा है, मिलना है, तो कैसे भी मिलेगा। राजा ने अपने कहना चाहिए दुख का पत्थर सीने पर रख करके पुत्री की विदाई की, जितना कर सकते थे उतना किया, जो थोड़ी बहुत फौज फाटा दे सकते थे वो भी दिया, धन इत्यादि जो दहेज वगैरह थे वो भी दिया। सुदर्शन ने कहा महाराज बस आप उस सीमा से बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में आपकी कोई वो नहीं। यहाँ से विदाई होती है, जैसे ही विदाई होती है राजा युधाजित ने जाकर के आगे से इसको घेर लिया, फिर जाकर के युधाजित ने आगे से घेर लिया, घेरने में युद्ध छिड़ गया। तो सुदर्शन शिक्षा तो भरद्वाज जी की थी, डरने वाला है नहीं, क्षत्रिय बालक है, लड़ता है। महाराज सुबाहु भी पीछे पे गए हैं, दामाद है ना, तो जितनी इनकी ताकत है ये भी अपने दामाद के पीछे खड़े हैं। घर चलने से पहले भगवती की पूजन किया और भगवती को सब समर्पित कर दिया राजा सुबाहु ने कि भगवती अब आपकी जो इच्छा हो वो आप करना। हमारे तो कन्या है या पुत्र है, बस सर्वस्व यही है। सामने 63 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है। व्यास जी कहते हैं, ये कहकर के राजा सुबाहु निकलते हैं अपने दामाद को लेकर के। एकदम देखा एक घटना हुई बहुत भयंकर, कहना चाहिए जैसे नहीं बिजली तड़पती है, धड़ाक से एकदम। और सुदर्शन की सेना छोटी सी थी, उसके आगे भगवती अपनी जगदम्बा अपने शेर पर सवार होकर के सामने खड़ी हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय हो। कुछ सुनाओ, भगवती की स्तुति सुनाओ।
हरि शेरा वाली मैया काले किस्मत के खोल जोता वाली मैया काले किस्मत के खोल लाके कोई ना मोल काले किस्मत के खोल लाके कोई ना मोल जोता वाली मैया काले तो इस प्रकार से महाराज जी ने विदाई की। भगवती सामने आकर खड़े हो गई। एक क्षण में 63 अक्षौणी सेना और राजा युधाचित और उसका नाती जिसको वो राजा बनाया था उसने सबका संहार कर दिया। भगवती ने एक क्षण के अंदर जैसे सामने आई, ये विपक्षी जितने थे नाना नाती समेत सब समाप्त कर दिए। इन्होंने यहाँ पर स्तुति की। स्तुति करके भगवती प्रसन्न हुई। राजा स्वभाव से कहती है राजन तुम आप वरदान मांगो। राजा स्वभाव कहते हैं भगवती इसी रूप में हमारी नगरी में रहो, काशी में रहो। काशी में दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे भगवान विश्वनाथ जी का है ऐसे ही काशी में दुर्गा जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, वहीं विराजी है भगवती आज भी। तो इस प्रकार से महारानी वहां रही। यहाँ ये दोनों माता और पुत्र, अब कोई कंटक रहा नहीं। सब लोगों ने कहा बेटा अब अपने घर चलो। ये जब घर पहुंचते हैं अयोध्या, माता जो घर में बैठी है उसकी शत्रुजित की लीलावती, उसे पता चला लड़का भी मारा गया, पिता भी मारे गए, वो पागल हो गई। माता तो पिता भी चला गया, पुत्र भी चला गया। तो कहते हैं कि वो, लेकिन सुदर्शन ने उसकी भी सेवा की। वहां का माता माता है और सुदर्शन राजा बनाए गए। सुदर्शन ने अपने राज्य में भगवती की पूजा का विधान कराया और कहा यहाँ पर अर्चा मदिया नगरे, भगवती ने आज्ञा दी थी मेरी पूजा पाठ करना, मेरी स्थापना करना। तो यहाँ पर भगवती की आज्ञा अनुसार इस सुदर्शन अब तो राजा हो गया। इसने यहाँ पर संकल्प लिया
कि जितने नवरात्र हैं सब में भगवती की आराधना होगी, पूजा होगी, और जैसी बताई गई है विधि विधान उसी विधान से होगी, श्रद्धा पूर्वक होगी। ये कह दिया गया का पूरी प्रजा मानेगी मेरी बात, उसी प्रकार से आज जब राजा जैसा होता है वैसी प्रजा होती है। यहाँ अयोध्या में भगवती का पूजन कराया गया और इनकी पूजा का इस प्रकार से यहाँ पर सब हुआ है। भगवती का मंदिर बना और सब प्रकार से हुआ। इसमें थोड़ा सा बता दें, 2 मिनट की बात। यहाँ पर विधान बताया गया है कि नवरात्र में पूजन का विधान कैसे करना चाहिए। आप सब लोग व्रत करते हैं, सब जानते हैं। विशेष चीज एक आज बता दें, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि नित्यम भूमौ के शयनम, जब तक पूजा और व्रत करे जमीन पर सोए, पृथ्वी पर आसन होना चाहिए, चारपाई नहीं करे। कुमारी नाम से पूजनम, कुमारी कन्या का पूजन हो। उसमें ये बताया गया है कन्या कौन सी होती है। 1 वर्ष की कन्या पूजन में ग्रहण नहीं की जाती। कुमारिका तो सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेद की, कम से कम 2 साल की कन्या हो, जो स्वाद इत्यादि जानती हो। 1 वर्ष की कन्या वो बच्चा जानते ही नहीं, मीठा है, तीखा लगेगा तो रोएगा, वो तो ठीक अपनी बात है। लेकिन ये 2 वर्ष की कन्या है, वो सब जानती है खाने पीने का। 2 वर्ष से लेकर के त्रिमूर्ति से त्रिवर्षा तक कल्याणी चतुरब्धिका, 3 वर्ष की हो, 4 वर्ष की हो, रोहिणी 5 वर्ष की रोहिणी कही जाती है, 6 वर्ष की कालिका कही जाती है, 7 वर्ष की चंडिका कही जाती है, 8 वर्ष की कन्या शांभवी कही जाती है, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कही जाती है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है। बस 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष की कन्या ग्राह्य है पूजन में, कुमारी कन्या का पूजन है। अतोर्ध्वम न कर्तव्या, व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया, इससे ऊपर की कन्या ग्रहण पूजन में ग्रहण करने योग्य नहीं है। और उसमें भी कन्या कैसी हो, आरोगिणी, कोई रोग न हो, स्वरूपांगी, सुंदर हो, सुंदरी, व्रणबद्धिता, कहीं चोट चपेट न लगी हो। यानी हमें ध्यान आता है नेपाल में जो पूजन होता है तो वहाँ ऐसी एक लड़की का चुनाव किया जाता है जिसको देवी का स्वरूप मानते, राजा भी उसकी पूजा करता है। तो वहाँ यही सब देखा जाता है। सुंदरता का मतलब ये है कि एक जगह विवरण वर्णन आया है, मुझे सब याद नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। जो आदमी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इनके 32 लक्षण होते हैं। उनके आधार पर सुंदरता, आजकल की मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया नहीं, वो सब तमाशा है, वो सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। 32 गुण होते हैं। बराहमीर जी ने अपनी पुस्तक बराह संहिता में, बाराही संहिता है बराह संहिता, उसमें पुरुष के भी लक्षण दिए हैं कि पुरुष के 32 लक्षण ये होने चाहिए, उसको सुंदर मानते हैं। ऐसे ही स्त्री में के भी उन्होंने गुण दिए हैं कि ये गुण हो, ऐसा शरीर हो, ऐसा वो सब हो। 32 गुण उसके भी बताए हैं, वो सुंदरी मानेगी। वो इतना तो नहीं हो सकता, कन्या तो कन्या है, सब ठीक है। कोशिश ये की जाए अंग भंग ना हो, किसी अंग से हीन ना हो। चोट लग जाती है, कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया या आंख चली गई, ऐसी ना हो।
अंग भंग न हो। और फिर अंत में ये कह दिया अपनी कन्या भी हो सकती है इसमें कभी। और कहा कि फिर ब्राह्मण कन्या की विशेषता है, ब्राह्मण को सम्मान मिला है समाज में, ब्राह्मण कन्याएं हो तो ठीक है, अन्यथा अपने परिवार की भी कन्याएं ग्राही है। अंत में ये सब बता करके महाराज जी ने बताया कि इस प्रकार से जो पूजन करता है जिस कामना से करे, चाहे दुनियादारी का कोई भोग चाहता हो या मुक्ति चाहता हो, कहा भगवती कृपा करती हैं तो दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है और कोई भी उसकी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। यहाँ पर एक दो उदाहरण दिए हैं। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है, एक बनिया ने और एक राजा ने भगवती की आराधना की है, तो राजा को उसकी राज्य मिली है और बनिया मुक्त हो गया। उसने वरदान मांगा कि महाराज भगवती हमें मुक्त करो झंझट से, वो मुक्त हो गया और राजा को राज्य मिली। राजा दुनिया के चक्कर में फिर भी पड़े रहे। एक वो बताया और एक उदाहरण दिया है कि महाराज दशरथ जी ने भी, अब ये तो उनके वंश में ही है, दूसरे वंश में मंदिर बनी गया, प्रतिष्ठा हो ही गई है। महाराज दशरथ ने भी इन्हीं भगवती की आराधना की थी और उसके बाद में पुत्र की भी की, तो उनको भगवान उनके पुत्र बन करके आए। इसी प्रकार से यहाँ पर इस मायावीर के मंत्र की विशेषता बताई, देवी का महात्म्य बताया और बता करके इस उपाख्यान के साथ में ही यहाँ पर कथा का विश्राम दिया। हम भी आगे कथा को विश्राम दिए ही देते हैं, आगे की कथा आपको हम कर सुनाएंगे। फिर समय हो गया है। बोलिए जगदम्बा मैया की आरती के लिए महाराज जी आए। हरिओम चंद्रमा मंसोदा चक्षु सूर्योदय के सूत्रा दिवाई प्राण संभावने लगायत सखी आरती करूं रस प्रेम भक्ति